Hi everyone, again welcome to all of you in today's class. Today I am going to solve few questions in front of you. Problem based on writing a given expression in the simplest form, like in inverse trigonometric functions, types of substitutions form. तो कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को या क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो एक पैरामीटर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इन सब चीज़ वैल्यूज को हम लोग ने एक पीडीएफ के थ्रू डिस्कस किया था, बट आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक, और सिंप्लीफाई question is tan inverse x upon under root a square minus x square, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्म देखने से लग रहा है कि ये इनवर्स होने की वजह से अंडर रूट की वैल्यूज हमारी बाहर आनी चाहिए, बट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x के प्लेस पे ऐसी कोई वैल्यू आने जाए जिससे हमारा ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग x के प्लेस पे हमें a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करना चाहिए, ठीक। लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, a एक्सेप्ट करें क्योंकि a हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसके प्लेस पे 1 2 9 इस तरह की स्क्वायरिंग वैल्यू भी आपको मिल सकती है। ओके, इफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो थीटा इज इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स, ये अपॉन में आ जाएगा x अपॉन a। ओके, नाउ पुटिंग, जो हम लोगों ने सपोज किया है उसको हम लोग पुट करना है, ठीक। तो पुटिंग में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के प्लेस पे a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑल दी अंडर रूट। ओके, जैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स a साइन थीटा हम लोग एज इट इज नोट करेंगे, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर आपका टर्म है, सो a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, बट इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रिमेन, बट इन अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप, अगेन tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर बाहर, इसको जैसे लेंगे तो a में कन्वर्ट हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। बट हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, बट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ओनली cos थीटा, from sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, then tan inverse a sin theta upon a, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कंज्यूम हो गया cos थीटा के फॉर्म में, a कैंसिल आउट, tan इनवर्स sin अपॉन cos tan थीटा। ओके, तो tan इनवर्स ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ओनली क्या बचेगा, थीटा, और थीटा हम लोगों ने सबसे पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है। थीटा की वैल्यू क्या निकली है, साइन इनवर्स x अपॉन a। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ले लेते हैं। क्वेश्चन में सॉल्व करना है सिंप्लीफाई tan इनवर्स इन अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ओके, तो अब इसको भी हम ओरल कैलकुलेट करें कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x बाहर कैसे आएगा, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को हम बाहर कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ cos x मिल रहा है और cos x के जनरली आप 3 फॉर्मूला जानते हैं, उसी से हमको इसको ट्रांसफॉर्म करके निकालना होगा। कैसे? फर्स्टली cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। सिंपली फिर से cos x का इसी से फॉर्मूला हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अगेन लास्टली cos x में अगर हमको cos के टर्म में जाना होगा तो हम इसको चेंज करेंगे, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पर रूट के साथ ये वैल्यू क्या है, tan के फॉर्म में। तो न्यूमिनेटर में साइन और डिनोमिनेटर में अगर हमें cos का फॉर्म मिल जाए तो अंडर रूट के बाहर ये वैल्यू tan में कन्वर्ट हो सकती है। तो अपने cos x के इस 3 फॉर्मूले में से इस फॉर्मूले को लेफ्ट करके हम यहाँ से चेक करें कि 1 माइनस cos x कहाँ से ट्रांसफॉर्म होगा। तो 1 माइनस cos x बिल्कुल बनेगा, कैसे? माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 को ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू, ये 1 है, ये पॉजिटिव cos x से ट्रांसफर करेंगे माइनस cos x बन जाएगा। तो 1 माइनस cos x के प्लेस पे हमें 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 ऑब्टेन हो रहा है। सिमिलरली 1 प्लस cos x यहाँ से जनरेट करेंगे, तो 1 प्लस cos x करने के लिए क्या करेंगे, cos x पॉजिटिवली है, माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 सिंपली। ठीक, तो इन दो कंडीशनों से हमारे ये फॉर्मूले बन रहे हैं। तो वी कैन राइट एज here tan इनवर्स इन द अंडर रूट 1 माइनस cos x को हम लोग ने ट्रांसफॉर्म किया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड टोटल अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 कैंसिल आउट, tan इनवर्स इन द अंडर रूट sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 मीन्स tan स्क्वायर x बाई 2, बट इन अंडर रूट tan स्क्वायर x बाई 2 बाहर आ जाएगा, tan x बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, ओनली x बाई 2। दिस इज द आंसर ऑफ this question. This is not the proving question, this is the simplify. Okay, convert to simplest form, यानी जो क्वेश्चन हमें इनवर्स के फॉर्म में दिए हैं उसको कह रहा है राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम लोग ने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से x बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, इस तरह से क्वेश्चन हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, तो इन सारे क्वेश्चनों में क्या है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन की भी हेल्प करनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं हमने जो पैरामीटर पढ़ा है कि x के प्लेस पे क्या रखना चाहिए, a sin थीटा, a cos थीटा, a sec थीटा, cosec थीटा, उसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट और फर्दर क्वेश्चन पे आते हैं। बट इस वैल्यूज को रखने के लिए क्या है कि हमें माइंड में 2-3 स्टेप कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। वो कैलकुलेशन की हेल्प से ही ये हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम अपनी वैल्यू में साइन सुटेबल है कि कॉस है कि सेक है कि कोसेक है, कि उस वैल्यू को रखने के बाद हमारा 1-2 स्टेप क्लियरली सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स
इन ब्रैकेट 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब टोटल अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि ध्यान से देखा जाए तो 3 हियर 3 देयर, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan थीटा, tan 2 थीटा एंड tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स को इसकी वैल्यू कैसे कैंसिल आउट कर सकती है, tan की फॉर्म में कैंसिल कर सकती है। तो इस क्वेश्चन में सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू, a के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 8 tan थीटा, then थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। ये सेव कर लेते हैं। Now putting this value in above condition means tan inverse in bracket 3a square into x, x is a tan theta minus x cube a tan theta होल क्यूब, ठीक। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं a क्यूब tan क्यूब थीटा टोटल अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक। नेक्स्ट tan इनवर्स a स्क्वायर मीन्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब एलोनली माइनस 3a स्क्वायर मीन्स अगेन 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें मिनिमम कॉमन को सर्च किया जाए कि इसमें पॉसिबल कॉमन क्या मिल रहा है। a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब, तो हम लोग ने न्यूमिनेटर से फाइनली a क्यूब और डिनोमिनेटर से भी हम लोग ने a क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक। तो जैसे हम लोग ने न्यूमिनेटर में a क्यूब कॉमन लिया तो फॉर कन्वर्ट हो गया हमारी कंडीशन 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब कैंसिल आउट, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। ओके, शो कर दीजिए क्योंकि ये सब फॉर्मूले बहुत ही रेयरली यूज होते हैं। बट tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो आफ्टर दिस प्रोसेस tan इनवर्स ये कैंसिल आउट हो गया, ये पूरी वैल्यूज हमारी tan 3 थीटा में कन्वर्ट हो गई। तो इन ब्रैकेट tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, 3 थीटा यहाँ पर बैलेंस हुआ। तो 3 इंटू थीटा, थीटा की ये वैल्यू हम लोग ने पहले से सेट करके रखी हुई है tan इनवर्स x अपॉन a। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ, 3 tan इनवर्स x upon a. This is the answer of this question. Okay. And next one more question. और इसी तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में देखते हैं। क्वेश्चंस हमें मिल रहा है tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस
साइन एक्स। ओके, तो ये सब क्वेश्चन सेलेक्टिवली हैं जो चेंजेस नहीं होते, ऐसे इसी फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक, सिर्फ रिवर्स करना हो तो पॉट इनवर्स कर देगा, जब पॉट इनवर्स कर देगा तो इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करके ऊपर आपको दे सकता है। तो अब इस क्वेश्चंस में हम कुछ सपोज ना करके सिर्फ इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि tan इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर का भी हमारा फॉर्म tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं। क्या, tan इनवर्स, क्योंकि हमारे जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज है उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो प्लेस है वो सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का रूल है। तो हम साइन को tan करने के लिए साइन अपॉन कॉस कर सकते हैं, और कॉस को कॉट दिखाने के लिए कॉस अपॉन साइन कर सकते हैं। तो हम लोग ने न्यूमिनेटर से क्या किया, कॉस एक्स कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से भी हमने क्या किया, कॉस एक्स कॉमन ले लिया। तो जैसे कॉमन लेंगे तो कॉस एक्स से कॉमन लेने के बाद वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस जब इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सिमिलरली कॉस एक्स के प्लेस पे 1 एंड साइन एक्स के प्लेस पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, कॉस एक्स कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में क्या चला जाएगा, tan इनवर्स है, क्योंकि tan इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर भी हमको tan मिलना चाहिए, तभी ये इनवर्स की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस होगी। तो इन ब्रैकेट इस 1 को हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की होती है। तो tan पाई बाई 4 माइनस साइन अपॉन कॉस tan x टोटल अपॉन फिर अगेन 1, तो 1 के प्लेस पे हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, बट हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना चाहते हैं tan a प्लस बी या tan a माइनस बी के फॉर्मूले में। तो tan a प्लस बी tan a माइनस बी के फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में पहले 1 आता है, इस प्लस को यहाँ लगा दिया। सपोज करिए कि यहाँ पर हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस टर्म में कोई चेंजेस होंगे, नो। तो इसीलिए इस 1 के प्लेस पे हम लोग ने फिर से tan पाई बाई 4 रख दिया, और साइन अपॉन कॉस को हम लोग ने tan x लिख दिया। अब ये हमारे एक फॉर्मूले का फॉर्म हो जाएगा। कैसे, tan इनवर्स, ओके, tan पाई बाई 4, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, tan a माइनस b का। तो tan इनवर्स tan a के प्लेस पे पाई बाई 4 माइनस b के प्लेस पे x। तो अब tan इनवर्स ये tan कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या हो, पाई बाई 4 माइनस x सिंपली। तो पाई बाई 4 माइनस x हमारा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो जनरली हम लोग ने आज की क्लास में tan इनवर्स और tan से रिलेटेड क्वेश्चंस को टारगेट किया, जिसपे कहीं ना कहीं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें x के प्लेस पे a sin थीटा, a cos थीटा या a tan थीटा का यूज करना पड़ा एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे मिले कि हमको अपनी गिवन कंडीशन से ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन करना पड़ा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन से बेनिफिट क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली साइन कॉस कॉस साइन ये सब चीज़ें कन्वर्ट हो गई हमारे tan के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं tan थीटा, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा के फॉर्मूले का ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन यहाँ पर दिख रहा है। तो tan इनवर्स के जितने ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले उसमें कहीं ना कहीं आपको सब्स्टिट्यूशंस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग ने क्या किया, इनिशियली शुरू के 2 क्वेश्चनों में हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो किया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या कि पर्टिकुलर x के प्लेस पे कोई वैल्यू हम लोग ने सब्स्टिट्यूट की। तो सब्स्टिट्यूट करने से मीनिंग क्या निकली कि कोई ना कोई चीज़ कॉमन होकर के कैंसिल आउट हो गया, और जो रेस्ट कंडीशन बच रही थी वो किसी न किसी फॉर्मूले का स्ट्रक्चर था। सिमिलरली यहाँ पर भी इस ट्रिक में अगर हम कॉस कॉमन नहीं लेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, या इस पोर्शन को फिर हम रेशनलाइज करेंगे या कंजुगेट करके सॉल्व करेंगे, तब यहाँ तक पहुँचेंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स तो करिए ही करिए। ओके, एंड इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर।
like differentiation. Okay, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.